Hi everyone. Online product prediction by social network एंड फजी मैक्स इंटरवल मॉडल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस मॉडल से रिलेटेड सोर्स कोड और डॉक्यूमेंट आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो समझते हैं इस मॉडल को। डेटा सेट यहाँ पर जो आपको चाहिए होगा वो यूजर प्रोडक्ट डेटा सेट होगा। मतलब यूजर ने किसी प्रोडक्ट को जो रेटिंग दी है उस प्रकार का डेटा सेट होगा। और यहाँ पर एक आपको किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट, जिस प्रकार की साइट पे वो यूजर होंगे उस प्रकार का सोशल नेटवर्किंग साइट का डेटा सेट चाहिए होगा, जिसमें उस यूजर के अदर यूजर्स के साथ जो कनेक्शंस होंगे उसको आप स्टडी करेंगे, ताकि रिकमेंड करना आसान हो पाए। क्योंकि यहाँ पर जो प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि वो यूजर वो प्रोडक्ट परचेस करने वाला है कि नहीं, तो वो परचेसिंग डिपेंड करेगी कि यदि उसका नियर बाय यूजर्स या वो जिस नेटवर्क में रहता है वो उस प्रकार के प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, तो आप भी वैसे ही रिकमेंड होगा कि वो भी वो प्रोडक्ट परचेस कर सकता है। तो यदि हम अपने प्रपोज मॉडल की बात करें तो यहाँ पर आपको सोशल नेटवर्किंग साइट का जो डेटा सेट है, यूजर यूजर डेटा सेट वाला, उसको आप प्री प्रोसेस करेंगे और उसके बाद फिर आप उसमें फजी मैक्स इंटरवल के थ्रू वैल्यूज जनरेट करेंगे। यहाँ पर दो यूजर के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं फजी मैक्स इंटरवल से, कि वो आपस में कितना लाइक कमेंट करते हैं। इसको कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स तो सोशल नेटवर्किंग साइट में एक दूसरे के बहुत सारे होते हैं, पर क्लोज फ्रेंड उनके एक दूसरे पे कमेंट लाइक और भी जो फीचर्स हैं उनके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं। और उसी के आधार पे यदि किसी फ्रेंड ने कोई परचेस किया है तो उसी टाइप की प्रोडक्ट को भी उसका फ्रेंड परचेस कर सकता है। अ, फिर उसका प्रोडक्ट डेटा सेट में जो रहेगा वो प्रोडक्ट पे की जो रेटिंग किसी भी यूजर ने जो उन्हीं नेटवर्क के लोगों ने दिया है, उस रेटिंग के आधार पे एक लेटेंट फीचर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट प्रेफरेंस का मतलब है यहाँ पर कि प्रोडक्ट की अपनी खुद की एक मार्केट वैल्यू होती है। तो उसके बेस पे भी आप सोच सकते हैं कि साहब इस पे ये प्रोडक्ट परचेस कर सकता है या नहीं। तो इन तीन पैरामीटर्स के आधार पे हम यहाँ पर प्रोडक्ट प्रिडिक्शन करेंगे कि वो यूजर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करने वाला है या नहीं। अब यदि हम इस मॉडल को रन करके देखते हैं कि हमने जो डेवलप किया है, या जब आप सोर्स कोड को डाउनलोड करेंगे तो आपको कौन सा फंक्शन रन करना है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोडक्ट फजी इंटरवल करके ये जो फंक्शन है इसको आपको रन करना है। इस मॉडल के साथ आपको एक बेस मॉडल भी मिलेगा कंपेयर करने के लिए, जो कि IEEE का एक पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट डेटा है और भी जो डेटा सेट है वो एक्सेल के फॉर्म में स्टोर है और उसी को हम रीड करते हैं। और उस स्टोर डेटा से फिर हम लेटेंट फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये डायरेक्ट करके फंक्शन है जिसकी मदद से वो लेटेंट फीचर एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने यूजर्स और प्रोडक्ट को आप इस समय एनालिसिस में रखना चाहते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट से आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको रन करने के लिए हम यहाँ रन बटन पे क्लिक करेंगे। रन करने के बाद आउटपुट आपको कमांड विंडो पे मिलेगा। इस प्रकार के प्रेडिक्शन वाले आउटपुट में प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर और एक्यूरेसी जैसे पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। आप नंबर ऑफ यूजर्स जैसे ही बदलेंगे वही पैरामीटर्स की वैल्यू बदल जाएगी। और इसमें जो है प्रिसीजन, रिकॉल वगैरह थोड़े से कम आएंगे, क्योंकि आप यहाँ कोई रेटिंग प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर प्रोडक्ट को परचेस करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है और ये सब डायनेमिक चीज़ें होती हैं, इसलिए एक्यूरेसी या रिकमेंडेशन उतना हाई नहीं आता है। और इसी टाइप के रिसर्च डोमेन में कई सारे और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे रेटिंग प्रिडिक्ट करना, फेक यूजर आइडेंटिफाई करना, फेक पेज फाइंड आउट करना, पेज रिकमेंड करना, पेज
यूजर का बिहेवियर एनालिसिस करना, इस प्रकार के मॉडल के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। और आपके रिसर्च डोमेन से रिलेटेड आप और कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सोर्स कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।